दोस्तों बीएसएफ एससीएम वैकेंसी 2024 का आज जो है पूरा डिटेल से इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि इसका वैकेंसी कब आने वाला है और कितना पोस्ट इस बार जो है रहने वाला है आपका और कब तक ये आ जाएगा और किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि पिछले बार जो है काफ़ी लड़के इस पर काफ़ी मेहनत भी किए, लेकिन कट ऑफ जितना सोचा नहीं था लोगों ने उससे भी ज़्यादा कट ऑफ गया। वैसे उस कट ऑफ के बारे में पहले भी बात किया था, लेकिन बहुत लोगों को जो है विश्वास नहीं होता है। तो चलिए आज जो बात करने वाले हैं इसमें कि बीएसएफ एससीएम का इस बार का जो है क्या स्थिति रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं पोस्ट के बारे में बता दूं तो ये पोस्ट जो इस बार आपका रहेगा वो आपका 250 टू 300 के बीच में रहेगा। इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, इससे ज़्यादा या कम नहीं होने वाला, यानी 250 से 300 के बीच में आपका पोस्ट रहेगा। वैसे पिछले बार भी लास्ट में 50 पोस्ट के लगभग फिर से बढ़ा दिया गया था, 50 या उससे कुछ कम था। तो ऐसे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करते रहते हैं पोस्ट को, ज़्यादा ही होता है, मैक्सिमम घटने का तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद चलते हैं कि आपका कब तक आ सकता है। तो मैं बता दूं ये आने का जो संभावना है वो आपका अगस्त सितंबर के बीच में जो है ये 2024 में आने का संभावना है कि इस बीच में ये आ जाएगा, अगस्त से सितंबर के बीच में। उसके बाद चलते हैं जो मेन चीज़ें हैं जो पिछले बार बहुत लड़के मतलब तैयारी तो की है, लेकिन एग्जाम में जाके उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा चीज़ें आना है, और जिसके चलते कि बहुत लड़के का अच्छा तैयारी रहने के बाद भी उनका जो है रिजल्ट नहीं हो पाया है। बहुत लड़के ऐसे थे जिन्होंने मतलब लग नहीं जाता एक सिंगल चीज़ पे कि सिर्फ इसी का एग्जामिनेशन के लिए मैं लगा हुआ हूँ, तो समझ लीजिए कितना मेहनत किया होगा, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट ही नहीं हुआ। मेरिट तो बाद की बात है, रिजल्ट ही नहीं हुआ, और बहुत लड़के का रिजल्ट हुआ तो फाइनल मेरिट भी नहीं बना। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है दो चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जा रहा है, जैसे आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, ये दो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा गया था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम किया था वो कंप्यूटर में किया था। कंप्यूटर में जो है जो क्वेश्चन आया था वो नॉर्मल नहीं था, जैसे एक क्वेश्चन दे दिए और उसका 4 ऑप्शन दे दिए, किसी एक चीज़ का टिक लगाइए, जैसे शॉर्ट की है या फिर कंप्यूटर का एब्रीवेशन वगैरह है, वैसा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं डाला गया था। यहाँ पे क्वेश्चन के बाद भी फिर 4 क्वेश्चन था, उन 4 में से चारों पढ़िए, उसके बाद आपको नीचे फिर एबीसीडी दिया हुआ था कि इसका क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था कंप्यूटर में। उसके बाद भी जिस लड़के ने अच्छे से तैयारी किया था कंप्यूटर जिसका बहुत अच्छा था, उन्होंने ही अच्छा स्कोरिंग कर पाया। वैसे बहुत अच्छे लड़के सब ने भी यहाँ पे 15 से ज़्यादा स्कोरिंग बहुत कम का ही हुआ है। तो कंप्यूटर थोड़ा टफ था, तो उस हिसाब से आप कंप्यूटर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन पिछले बार लिया गया था और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के चक्कर में जो है जैसे ऐसे यदि ऑफलाइन लिया जाता है तो वो बीएसएफ खुद ही इसका जो क्वेश्चन सेट करते हैं, लेकिन ऑनलाइन लिया गया था तो जिसको टेंडर जाता है वो कंपनी खुद सारा चीज़ बनाते हैं, उनको सिर्फ सिलेबस दे दिया जाता है कि इस सिलेबस के हिसाब से पूछना है। लेकिन काफ़ी टफ क्वेश्चन आ गया था, तो आपको कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना है यदि चाहते हैं कि आपका फाइनल रिजल्ट बने। मैथ्स में आपको उतना दिक्कत नहीं होगा, रीजनिंग में भी दिक्कत नहीं होगा। अभी यहाँ पे क्या था कि एक तो आपका हिंदी और इंग्लिश है, तो हिंदी इंग्लिश भी चलिए ये भी वैसा ही पूछा गया था, नॉर्मल ही था। जिसका हिंदी जिसने लिया था उसका हिंदी था, इंग्लिश भी नॉर्मल था। एक चीज़ और यहाँ चेंज किया गया था वो था आपका क्लेरिकल एप्टीट्यूड। क्लेरिकल एप्टीट्यूड तो एकदम था ही नहीं, जैसा सभी ने पढ़ते हैं वैसा कुछ नहीं आया था, थोड़ा बहुत आया था। इसमें जो है मिक्स किया गया था रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है, इसमें इंग्लिश ला दिया था। रीजनिंग में भी सुनने में आया था थोड़ा बहुत इंग्लिश पूछ दिया गया था। तो यानी कि जिसने हिंदी का तैयारी कर रहे हैं वो हिंदी का तो ठीक है, जो सब्जेक्ट आएगा जो स्पेशल हिंदी का सब्जेक्ट होगा उसमें तो आपको हिंदी पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे रीजनिंग और क्लेरिकल एप्टीट्यूड जो है उसमें हल्का फल्का आपका इंग्लिश भी डाल दिया जाता है और क्लेरिकल में रीजनिंग भी मतलब डाल दिया जाता है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं, तो आपको मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बस इतना ही सब्जेक्ट है। क्लेरिकल एप्टीट्यूड मिक्स रहता है, उसमें सारे चीज़ रहते हैं, कुछ भी उठा के डाल देते हैं मतलब इसी सब्जेक्ट में से, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। हो सकता है इस बार सब्जेक्ट को चेंज भी कर दे सिलेबस में, कहीं जीके लेके आ जाए, क्योंकि पिछले बार जो है सीआरपीएफ में ऐसा किया गया था। सीआरपीएफ का भी सिलेबस सेम है, कोई चेंजेस नहीं था, लेकिन उन्होंने क्लेरिकल को हटा के सीधा वहाँ पे जीके डाल दिया था। लेकिन बीएसएफ में ऐसा जीके वगैरह कुछ नहीं लाया, इन्होंने क्लेरिकल को क्लेरिकल ही रखा, लेकिन उसमें भी मिक्स कर दिया, लेकिन जीके इन्होंने नहीं पूछा था। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। और उसके बाद जो एक चीज़ आपको कंटिन्यू लेके चलना है वो आपको जो है कंप्यूटर पे टाइपिंग जो है कंटिन्यू लेके साथ में चलिए। टाइपिंग बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें भी आप कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई ऐसा वैकेंसी नहीं रहता है कि हिंदी का इतना लड़का लेंगे और इंग्लिश टाइपिंग का इतना लड़का, कुछ नहीं। आपको हिंदी में अच्छा लगता है तो आप बेशक हिंदी का टाइपिंग कीजिए, वहाँ पे आपको 30 का स्पीड चाहिए होगा। और इंग्लिश का करना चाहते हैं, इंग्लिश अच्छा लगता है, आसान है जैसे इंग्लिश, हिंदी काफ़ी थोड़ा टफ है। इंग्लिश यदि आपको आसान लगता है तो इंग्लिश का आपको 35 का टाइपिंग स्पीड चाहिए होगा।
तो ये चीज़ है। और मैं बता दूं सीआरपीएफ वगैरह में तो काफ़ी टाइपिंग का जो है मतलब बहुत टॉप लेवल का टाइपिंग लिया जाता है, लेकिन बीएसएफ में आपको एक चांस मिलता है जहाँ की टाइपिंग बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता है। बीएसएफ हो जाए या फिर आपका मतलब सीआरपी को छोड़ के बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी या फिर सीआईएसएफ, इन सभी का टाइपिंग का लेवल एक रहता है, तो थोड़ा ईजी टाइपिंग लेवल है। जबकि सीआरपीएफ में आपको टाइपिंग निकालना ही महाभारत है। तो इन सब चीज़ों को देख के आप तैयारी कीजिए। एग्जामिनेशन जो है जब फॉर्म आएगा तो उसके काफ़ी दिन बाद ही होता है, मतलब कम से कम पिछले बार तो काफ़ी समय लग गया था। फिर भी आप 3 महीना तो लेके चलिए, 3 महीना से पहले तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इस डेट में आने वाला है, इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। मैं फिर से बता दूं, टाइपिंग एक ऐसा चीज़ है जो कि हर जगह आपको काम आने वाला है, और हर जगह मतलब आप देखिएगा तो 2-4 महीने में एक वैकेंसी टाइपिंग के लेवल पे आ ही जाता है। अभी भी सीएचएसएल का आपका आ रखा है तो वो भी टाइपिंग बेस्ड है। तो टाइपिंग अच्छा चीज़ है, आप टाइपिंग करते रहिए। उसके बाद मैं बता दूं बीएसएफ के बाद फिर आपका सीआरपी है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, सभी में कुछ ना कुछ वैकेंसी आते रहता है मिनिस्ट्रियल का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही अच्छा जॉब भी है। तो इसका तैयारी कीजिए। इसके अलावा कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को, ऐसा वीडियो में लेके आते रहूँगा। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।